हाय विवस, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफ्तर डोगर। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी वाइल लूप। तो देखते हैं वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। वाइल लूप को हम कैसे सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है फ्लो चार्ट की मदद से, और उसके बाद हम इसके आधा प्रोग्राम भी करके इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। While loop in C language. A while loop is the simplest loop of C language. This loop executes one or more statement while the given condition remain true. अगर आपने एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए वाइल लूप जो है ना वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इट इज़ यूजफुल वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। मीन कि आपको ये पता ना हो कि आपने इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है, या वो अब मैं जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे नाम को 5 दफ़ा प्रिंट कर दो, 10 दफ़ा प्रिंट कर दो। तो अगर आपको अपने लूप के बारे में एग्जैक्ट पता ना हो कि मैंने इसको कितनी दफ़ा करवाना है, तो उसके लिए वाइल लूप जो है ना वो सबसे बेस्ट चॉइस है। तो सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स इसका दो तरह का सिंटैक्स होगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो उसके लिए अलग से होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वन स्टेटमेंट के लिए वाइल, उसके बाद कंडीशन और स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करा देंगे। दूसरा सिंटैक्स जिसका है वाइल, उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी ये एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेटमेंट आपने ब्रेसेस के अंदर लिखी हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट ये है कि आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर तो आपकी कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, जैसे वाइल के अंदर कंडीशन आप कराएंगे, अगर तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो आप लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं पहले कि ये लूप कैसे चलता है। जैसे यही वाला प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा है कि मेरे नाम को, या किसी यूज़र कहता है कि मेरे नाम को 5 दफ़ा जो है ना आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दें, तो बजाय इसके कि आप 5 दफ़ा प्रिंट एफ लिखने के, तो यहाँ पे आकर वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल को आप उसका इनिशलाइज कर देंगे 1 से, या जिससे मर्ज़ी कर दें। तो यहाँ पे आप वाइल का कीवर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी कंडीशन अप्लाई कर देंगे n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो अब आप सारे प्रिंट एफ को ख़त्म करके एक ही प्रिंट एफ को यहाँ पे आप यूज़ करवा लेंगे, और इस प्रिंट एफ को आप क्या करेंगे, उठा के उसके ब्रेस के अंदर लिख देंगे, और उसके बाद आप इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर जो है ना वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें 5 दफ़ा आपका नेम जो है ना वो प्रिंट हो गया। आप चाहते हैं कि साथ में आपकी वैल्यू भी शो हो कि आपने इसको कितनी दफ़ा प्रिंट करवा दिया है, तो परसेंटेज डी यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा डाल के इस एन को, ये वेरिएबल जो हमारा एन है ना, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल एस करके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 1 ऑफ द डॉगर, 2 ऑफ द डॉगर, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना हमें वो शो हो रही है। अब इसमें होता क्या है, इसकी कुछ वाइल लूप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मीन अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है तो उसको आप स्टार्ट में कराएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी, मीन कि आपने कह दिया कि n इज़ इक्वल टू 1। ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होती रहेगी जब तक n की वैल्यू 5 या 5 से कम रहेगी, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो ट्रू रहेगी, ये कंडीशन ट्रू रहेगी। फर्स्ट टाइम n इज इक्वल टू 1 है तो आपकी ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इस तरह की बन जाएगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ट्रू, 5, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या करेगी, ट्रू है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप बॉडी ऑफ द लूप के अंदर चले जाएंगे, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ना ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और उसके बाद ये यूज़र का नेम है ना वो प्रिंट होगा, /n आपको नई लाइन पे ले आएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप हमेशा वाइल लूप के अंदर ही कराएंगे, उसकी ब्रेसेस के अंदर ही करा देंगे। तो अब n++ क्या करेगा, n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देगा। जब n की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ये स्टेटमेंट सारी कंप्लीट होगी। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा कहाँ पे मूव कर जाएंगे, आप उसके बाद आप कंडीशन पे कर जाएंगे। देखिए इसका फ्लो चार्ट दोबारा देखते हैं। ये देखें आपने कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड पे आ जाएंगे और कोड के बाद आप दोबारा फिर किस पे आ जाते हैं, घूम के कंडीशन पे आ जाएंगे। और कंडीशन अगर दोबारा फिर ट्रू हो जाती है तो आप दोबारा फिर ब्लॉक में आ देंगे। मीन कि आप इसी कोड के अंदर उस वक्त तक मूव करते रहेंगे या ये कोड उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है ना वो ट्रू रहती है। अब दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो कंडीशन हो जाएगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा और यूज़र का नेम प्रिंट होगा और /n से आप नई लाइन पे आ जाएंगे और उसके बाद n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर आप कंडीशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 3 और नेम यूज़र का /n नई लाइन पे ले आएगा और दोबारा आप n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 अब भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट दोबारा फिर उसी तरह एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे इसकी वैल्यू में एक इजाफा होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 5 से छोटा तो नहीं है बट 5 इज़ इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे और का ऑपरेटर है, एक कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन कंसिडर, यानी कि इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू 5 से छोटी हो या उसके बराबर हो। तो उसके बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। उसके बाद यूज़र का नेम /n आपको नई लाइन पे ले आएगा और इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू अब हो जाएगी 6। अब 6 ना तो 5 के बराबर है ना 5 से छोटा है तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आप प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे। अच्छा, अगर आपको कोई यूज़र अब कहता है कि नहीं जी आपने अब मेरा नाम जो है ना उसको 10 टाइम जो है ना वो प्रिंट करना है तो आपको बार बार प्रिंट फंक्शन की लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। जब आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो अब आपका नेम जो है ना स्क्रीन पे 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ठीक हो। तो अब आपका नेम जो है ना वो 1 से 10 तक जो है ना वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं ना, आप कहते हैं कि अब मैंने कोई यानी कि यहाँ पे यूज़र का नेम शो नहीं कराना बल्कि आप चाहते हैं कि मैंने उसके जो हैं क्या कहते हैं जी उसके समझ लें कि वैल्यू जो है ना जैसे 1 2 ये 4 से 10 तक नहीं आ रही बल्कि कुछ वैल्यू जो है ना वो हिडन हो गई है। इसको यहाँ पे अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए सारी वैल्यू आपको शो हो रही है, 1 से लेकर 10 तक पूरी वैल्यू शो हो रही है। अब आपका सिनेरियो कुछ इस तरह है कि कोई यूज़र आपसे कहता है कि आप क्या करें जी, मुझे 1 से लेकर 10 तक जो है ना वो नंबर शो करा दें। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ये मैसेज जो है ना सारा फॉर्मेट डिलीट कर देंगे और इसको अगर रन करेंगे तो ये देखें 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू जो है ना वो शो होनी शुरू हो गई। अगर कोई यूज़र आपसे कहता है कि नहीं मुझे 1 से 10 तक तो वैल्यू तो चाहिए लेकिन मुझे वो वैल्यू चाहिए जो इवन हो, तो फिर हमारा यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ n को 2 पे डिवाइड किया जाए और इसका रिमाइंडर अगर आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो तब भी ये वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाए, वो प्रिंट हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो ये देखें अब वही वाली प्रिंट हो रही हैं जो हमारी इवन वैल्यू हैं और ऑड वाली वैल्यू वहाँ पे नहीं। लेकिन अगर आपको कोई यूज़र कहता है कि आपने सिर्फ 1 से लेकर 10 तक सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करने हैं तो फिर हम यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब है कि इफ़ n को 2 पे डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो जिनका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो वो वैल्यू कौन सी होती हैं, वो हमारी ऑड वैल्यू होती हैं। तो ये देखें इसका हमारा सिनेरियो बदल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।